अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट से, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया गया है और मेहमान की हैसियत से रखने का हुक्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। अब आगे चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या फैसला जो है वो सामने आएगा, केस के मेरिट्स के हवाले से बात की जाएगी या फिर क्या कल दोबारा खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि सिचुएशन जो है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, वहाँ पर चीफ जस्टिस के लिए शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जी मरीम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं, उनकी तरफ से बहुत ही शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर। उस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान एक बढ़िया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ ही देर में करेंगे। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप जैसा कि आपको इल्म है, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी गिरफ्तार हैं। अडयाला जेल इनको मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले एक ऑडियो लीक भी जो है मुबैना तौर पर सामने आई, और वो ये कि इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा की कल की ऑडियो लीक, जबकि इमरान खान साहब हिरासत में थे तब उनकी मुसर्रत जमशेद चीमा से बात हुई। मुबैना ऑडियो लीक, बड़े अहम इंकशाफात उसमें भी सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब, अब तक की सबसे बड़ी खबर तो यही कि खान साहब जो हैं उनको रिहाई का परवाना मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से, और इस वक्त वो मेरे ख्याल में मेहमान की हैसियत से जो हैं वो पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में तशरीफ़ रखते हैं। बड़े एहतमाम के साथ, बड़े प्यार के साथ चीफ जस्टिस साहब ने उनको भेजा है, पूरा ख्याल और एहतमाम करते हुए। किस किस्म की वहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं उनके बारे में भी पूछा गया। फिर काफ़ी खुशी का इजहार उनको देख के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया। क्या कहेंगे आप? मेरे पास अल्फाज आज काफ़ी कम दिखाई देते हैं। मैं पता नहीं पूरी बात कह पाऊँगा कि नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो मेरा गट रिएक्शन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की नफ़ी करते हुए खान साहब को जो रिलीफ दिया है और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था, उससे जो सूरत हाल मेरे सामने है वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, खान साहब को रिहाई मिल गई, लेकिन इससे पहले जिन जिन लोगों को नैब ने अदालतों से पकड़ा था, जिनमें हनीफ अब्बासी हैं, निहाल हाशमी हैं, शबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज़ अपने बाप से मिलने जेल गई थी, वहाँ से उठा लिया। फरियाल तालपुर अस्पताल में आईसीयू में थी, ईद की रात को वहाँ से उनको उठा लिया। इन सब से चीफ जस्टिस साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी यही ज्यादती हुई थी। अगर आज ये बर्दाश्त नहीं है तो कल कैसे बर्दाश्त हो गई थी, उसका जवाब कोई तो देगा। ये असूल की बात है या नहीं है? सही है, ठीक है। अगर ये वही बात है जो खान साहब खुद करते हैं, दो नहीं एक निज़ाम जी, शर्जील मेमन, आगा सिराज दुरानी, बहुत सारे नाम है जो मैं ले सकता हूँ। उन सब से मेरे ख्याल से दस बदस्ता माफ़ी मांगनी चाहिए कि जनाब आपके साथ माजी में बड़ी ज्यादती हुई थी, हमें उसके ऊपर बहुत अफसोस है। जब ये सुप्रीम कोर्ट कर लेगी तो फिर हम भी सारे उनसे माफ़ी मांगेंगे कि जनाब हमने भी गलत रिपोर्ट किया, उस वक्त हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए थी इसके ऊपर। जी देखिए, गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से आज बिहेव किया है उसकी या तो दाद दी जा सकती है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। मैं दोनों से बचते हुए उन्हें आज खान साहब से मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई है। अच्छा, हम तवक्को करते हैं कि आज के बाद जब भी कोई मुलज़म चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश होगा उन्हें उससे इजहार मुसर्रत करना होगा। ये आप दाद से शुरू कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म पे बाद में आएंगे। जी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और उसे कहना होगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये जो प्लेजेंटरीज का आज इजहार फरमाया गया है, ये तो फिर हर एक के लिए होना चाहिए ना। जो बाकियों के साथ सलूक होता रहा है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, चाहे वो नवाज शरीफ थे, चाहे कोई थे, नाम ले लें, बेपनाह थे, आसिफ अली जरदारी थे, खुद यानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनके साथ जो अदालतों ने सलूक किया, फिर उसका अजाला कहाँ से होगा? ये भी अपनी जगह एक बात है। ये तो उनके जज्बात थे जिनका इजहार उन्होंने। दूसरी बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने खान साहब से कहा कि जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिन, अब पहली बात तो यह है कि किसी जज के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। 2 दिन इस मुल्क की जो कौमी इमलाक हैं, जो इसकी सॉलिडारिटी और इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के आइकन्स हैं, वो उनकी जो तबाही लगाई है पीटीआई के लोगों ने, उसके ऊपर किसी जज ने एक लफ्ज़ कहना मुनासिब नहीं समझा। बस एक हल्का सा हवाला दिया, चीफ सुना है कि कल कुछ लोग जो है वो नाराज़ होकर बाहर निकल आए थे, बस दैट्स ऑल। सदके चले जाएं,
इन जजों की नेशनलिज्म के और हकायक पसंदी के। दूसरी बात गुजारिश ये है कि ये मुझे यूं लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, ये खान साहब के लिए पिकनिक स्पॉट्स हैं। जब उनके पास टाइम हो, जब उनका दिल चाहे तो वहाँ जाएं, मर्जी का पहले से लिखा हुआ फैसला जेब में डाल लें और घर आ जाएं। ये मैं कोई खुशी से ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए कि हमारे इंसाफ का मजाक उड़ रहा है, और इंसाफ का मजाक कोई फौजी डिक्टेटर नहीं उड़ा रहा, कोई सियासी लीडर नहीं उड़ा रहा, इंसाफ का मजाक खुद जजों के जरिए उड़ रहा है। ये मैं जिम्मेदारी से कहने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फैसलों पर जो हमारे सामने आए हैं आज तक। ठीक है जनाब। उसके बाद ये कि आज रिएक्शन जिसका आपने तज़किरा किया, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कल 25 मई को जब खान साहब जत्थे लेके चल दौड़े थे इस्लामाबाद जो दारुल खुलाफा है उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा नहीं था कि आपने F9 पार्क तक रहना है? वो न सिर्फ नहीं रहे बल्कि आगे डी चौक तक जाके उन्होंने वो थमा चौकड़ी मचाई और आगे लगाई दरख्तों को, एवरीथिंग। याद है आपको? हाँ। पता है आपको जज साहब ने क्या फरमाया था? सही। उनका ऐसे लगता है खान साहब को हमारा पैगाम सही नहीं मिला। यार खुदा के वास्ते जस्टिस साहब, कोई अपनी अना का, कोई अपनी इज्जत और एहतराम का, कोई अपने रुतबे फरमा लीजिए। इतनी भी क्या मोहब्बत फूट फूट के बाहर निकल रही है। फिर उसके बाद यही कुछ हुआ जब 26 नवंबर को वो लोग वहाँ आए। उन्होंने क्या किया, रास्ते में क्या होता गया किसी को कुछ अंदाजा नहीं है, किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। लिहाजा तय ये हुआ कि जो कुछ भी इनके लोगों ने 25 मई को किया, 26 नवंबर को किया, उसके बाद मुल्क में जो एहतजाज की कॉल दी गई उसके दौरान किया, और जो 9 मई को जिसको स्याह बाब करार दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने, और जो कल हुआ जिसमें टैंकरों को आग लगाई गई, जिसमें पता नहीं क्या क्या हुआ, वो सब जस्टिफाइड है, वो सब ठीक हुआ, क्योंकि इसका कोई नोटिस किसी ने नहीं दिया, किसी को सुओ मोटो की यानी जरूरत पेश नहीं आई। वो जज साहब फरमाते हैं कि जी हमारा कलम जो है वो इंसाफ के लिए है, लेकिन ये लिखता सिर्फ तब है जब खान साहब उनके सामने हों। वैसे मुल्क की तबाही लगा दो, वैसे बेड़ा गर्क कर दो, रास्ते बंद कर दो, सड़कें बंद कर दो, मोटरवेज बंद कर दो, ट्रेनें रोक लो, कलम उस वक्त चलेगा, इसलिए खान साहब को कोई थोड़ा सा ज़ौफ़ पहुंचेगा। ये तासुर कायम हो रहा है। लिहाजा इस तासुर के ऊपर मरीम नवाज़ ने क्या कहा, पहले तो मरीम नवाज़ से पहले जो इसका जिक्र खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी हमें धमकी दी गई है कि आपके घरों को आग लगा दी जाएगी। बिल्कुल गलत, चीफ जस्टिस साहब ऐसा नहीं है, इंटरप्रिटेशन तो ठीक करें। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसे लोगों को जो मुल्क के इमलाक को आग लगाते हैं, जो सिंबल्स हैं पाकिस्तान के यानी कौमियत के, उनको बहुत बर्बाद करते हैं और उनको आप छोड़ देंगे, तो वो इतने एनकरेज होंगे कि जब कभी आप उनके खिलाफ फैसला फरमा देंगे तो वो आपके घरों में घुस के आग लगाएंगे। आप मुझे बताएं इसमें क्या खराबी है? सही। ये कोई धमकी नहीं है, ये सिर्फ एक पेशबंदी है कि जब क्रिमिनल्स को ये छूट मिल जाए कि वो जो मर्जी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो किसी को भी पूछने नहीं देंगे। वो चाहे फौज का सरबराह हो, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे किसी कोर्ट का जज हो। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो आज हमारे सामने है। अभी आपने एक लीक की बात कर दी, एक तो आप ना इतनी बड़ी बात को इतने आराम से, इतनी खूबसूरती से कहती हैं कि मुझे ढूंढना पड़ता है कि इन्होंने क्या कहा है। अभी एक ऑडियो लीक की बात की ना आपने, हाँ, किस के दरमियान है वो? मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और इमरान खान साहब और क्या कह रहे हैं वो? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कल की है, वो मुबैना ऑडियो लीक कल की है, यानी जब वो हिरासत में थे, इसके बावजूद टेलीफोन की एक्सेस थी उनको। ठीक है, तो वो बात कर रहे थे अपने लोगों से। ठीक है, क्या कह रहे थे अपने लोगों से? हाँ जी, वो मैसेज पहुंच गया कि नहीं वहाँ? हाँ। आजम सवाती से कहे सुप्रीम कोर्ट में मूव करे, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हो गया ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस सारी बैकग्राउंड में, चूंकि इस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ कुछ भी छुपता नहीं है, सोशल मीडिया जिसका रिवाज पाकिस्तान में डालने का सेहरा खान साहब के सर है, वो उन हदों को छू रहा है जहाँ उसको मैनेज करना मुमकिन नहीं है। मुकाई साहब, आप इसको टच करके निकल गए, उसमें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसमें जिस तरह मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने कहा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है आज। उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा है कि जी उनको प्रोड्यूस करें,
अदालत में जो है वो मंगवाए, हो गया ना? हो गया। तो ये बड़ी प्रोड्यूस हो गए ना? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखे है। ना, फवाद जो चौधरी कल साहब बात हुई। किसी ट्रक की बात करें तब भी इसी तरह का फैसला आ जाता है सामने, याद नहीं है आपको? मैं अब यहाँ मुझे तो शर्म आती है। देखिए, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सब कुछ सरकासिज्म है। हम दिल से कभी भी अपने जजों की तौहीन का मुर्तकिब होना नहीं चाहते। हम उनका एहतराम करना चाहते हैं और वाजिब है हर पाकिस्तानी पर कि उनका एहतराम करें, लेकिन उनके फैसलों पर तनकीद का हक है हमें। सही। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने जो कहा है, लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक अदम एतमाद की फ़िज़ा जो है, एक अदम एतमाद की फ़िज़ा नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने भी रेड लाइन क्रॉस की है। हाँ। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। मिसाल के तौर पे जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप भी ये ओहदा शोदा छोड़ें और तरीके इंसाफ में शामिल हो जाएं। हाँ। अपनी सास की तरह से ये जुमले जेब नहीं देते, और ख़ास तौर से जब आप नेशनल लेवल की लीडरशिप होने का दावा करते हैं तो इन लोज पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि आप अपने फैसलों के ज़रिए अपना मजाक ना उड़वाएं। तो चीफ जस्टिस साहब से हमारी फिर इल्तिजा है कि जिस तरह आप खान साहब को सुनना चाहते थे, इस तरह आप हर सियासी कैदी को जो आपके सामने आए उसको इसी तरह से सुनिएगा। उनके आराम का ख्याल भी इसी तरह से रखिएगा जिस तरह आपने खान साहब का रखा है कि उनके साथ 10 लोग होने चाहिए, वो साथ ठहरने चाहिए ताकि वो गपशप करें। अभी ख्वाजा सिर्फ ये बोल के गए हैं कि हमें ताकि वो गपशप कर सके, तन्हाई का शिकार ना हो। ये सलूक हमारे यहाँ अगर उन लोगों के खिलाफ के साथ होने लगा जिन पर सीरियस नौइयत के चार्जेस हैं, तो फिर मैं समझता हूँ हमारा मुआशरा जो है यूरोप, अमेरिका, सारे मुआशरों से और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। लेकिन ये सलूक सबके साथ रवा रखिए, सिलेक्टिवली नहीं। सही। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट हैज हैपेंड। इसके लीक्स वाला क्या मामला है? एक तो ये देखें ना, ये अब एक और लीक आ गई, फिर हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से लीक्स का सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, जिस तरीके से प्लान हुआ, जिस तरीके से लीड किया गया, जिस तरीके से आगे लगी, ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में कोई और किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ लीक्स आती हैं और मसला हल हो जाता है। अब आप देखिए, आपने फिर एक दुखती रग छेड़ दी मेरी। नहीं, ये तो दुखती रग सबकी है ना। पिछले 2 दिन में 4-5 लीक्स आई हैं और ये छठी है। 6 लीक्स को उठा के अगर आप देख लें तो आपको सारा पता लग जाएगा कि किसने ये प्लानिंग की। अब मैं 2 हवाले आपको दे देता हूँ। ये किसने कहा था, फवाद चौधरी नाम है उसका, कि अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो एक ऐसी तहरीक उठेगी जिसका कोई लीडर नहीं होगा। तो अभी तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो अंदर था, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया इसका? मैं बताता हूँ कैसे हो गया। अभी मुझे मौका तो देना, अभी तो मैंने सिर्फ फवाद चौधरी का नाम लिया है। फवाद चौधरी साहब पता है किस तरफ इशारा कर रहे थे कि हम सिविल वॉर शुरू कर देंगे। सिविल वॉर में क्या होता है, कोई लीडर नहीं होता, पब्लिक जो है इज एट इट्स ओन, कि जो चाहे आग लगा दें, घेराव कर लें, तबाह कर दें, कत्ल कर दें। ये उस तरफ धमकी दी थी एक जिम्मेदार ऑफिस बेरर ऑफ द पीटीआई कॉल्ड फवाद चौधरी। इज दैट राइट? इज दैट राइट? बिल्कुल। लेकिन हमने फिर वो मनाजर देखे भी हैं बुखारी साहब। हुए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ये नहीं है कि ये अचानक हो गया है। अच्छा, दिस इज ऑल प्लान्ड। अच्छा, अब आज ये खान साहब, नहीं, मैं खान साहब ने जाने से पहले अपना जो पैगाम रिकॉर्ड कराया वीडियो के ऊपर, उन्होंने सुना है? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने सुना, 2-3 बार सुना। उन्होंने भी यही कहा था हाँ। कि मैं जा रहा हूँ, कोई पता नहीं मैं पकड़ा जाऊं, आपने निकलना है। वो निकलने के प्रोवोकेटिव मैसेजेस जो हैं उसका नतीजा है जो कुछ 9 मई को हुआ, जो कल हुआ। सही। खुदा ना करे कि फिर दोबारा हो। मैं तो गिरफ्तार था, मुल्क में क्या हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? ये खान साहब ने कहा अदालत में। अच्छा, तो जो मियां मोहम्मद अहमद साहब जो थे, जो वो कसूरी साहब जो हैं जिनके वालिद का कत्ल हुआ था, भुट्टो साहब तो यहाँ शहर में नहीं थे, भुट्टो साहब तो कराची में थे, तो वो कैसे कत्ल करने के जिम्मेदार हो गए थे? काय पे फांसी लगी थी उनको? उन्होंने मारा था? मौके पे मौजूद थे? मौके से पकड़े गए थे? जी नहीं। अबैटमेंट में, जो दुनिया में कभी किसी को फांसी नहीं होती, उसमें उनको फांसी हुई, जिसको बाद में जुडिशियल मर्डर कहा गया। यह है हमारे फैसलों की नौइयत। मत करें इसके ऊपर मुझे प्रवोक। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ जस्टिस वॉज किल्ड, जस्टिस वॉज बैरिड। सही, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात हमें करनी है कल के हवाले से। कल की जो खान साहब की पेशी है, आज वो मेहमान हैं
कल वो फिर जो जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वहाँ गपशप लगाएं, सो जाएं, कल हाई कोर्ट में पेश हो, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल खान साहब पेश होने वाले हैं। वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए किस तरह की ये सिचुएशन है, किस तरह से इससे निकला जाएगा, निपटा जाएगा, कल क्या मनाजिर हम देख सकते हैं, ये हम जानेंगे बुखारी साहब से। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और कल खान साहब पेश होने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज वो मेहमान के तौर पर रहेंगे और कल हाई कोर्ट में सुबह जो है ये पेशी होगी। बुखारी साहब, कल क्या होने जा रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ तरह की पेशगोइयाँ इस हवाले से की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद अब सिचुएशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी या डिफ़िकल्ट हो गई है। क्या होगा? क्या कल फिर से खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि आज तो अमान में ले लिया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपनी और मेहमान के तौर पर रखा हुआ है। कल आपको लगता है कि कोई और हलचल, कोई और मजीद इसके अंदर प्रोग्रेस हम देख सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री देखें उठा के, उसमें जो जितनी दफ़ा भी खान साहब पेश हुए हैं तो उनको अपनी मर्ज़ी का अपने हक़ में फ़ैसला जो है वो मैसर आया। सिर्फ एक मरतबा ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उमर फारूक साहब, उन्होंने वो उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है। लेकिन कल जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा तजर्बा मुझे कहता है वो ये है कि वो एक और रिलीफ लेके लाहौर हाई कोर्ट से निकलेंगे। और अगर ऐसा ही हुआ तो इट विल बी ए लाइसेंस टू किल, कि खान साहब आप जाएं, जो मर्जी करो, तानू कोई पूछना नहीं है, ठीक है। लेकिन यार वो कहते हैं ना, देयर इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। खान साहब गिरफ्तार तो हुए, ठीक, बड़ी ज्यादती हुई उनके साथ, उनके साथी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं बड़ी ज्यादती हुई उनके साथ, लेकिन टांग ठीक हो गई। 6 महीने से ठीक ही होने का नाम नहीं ले रही थी वो। आज माशाल्लाह वो चल के 1.25 किलोमीटर जो है अदालत के अहाते और उसमें से गुजर के आए हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब मेरे ख्याल से अब आइंदा अदालतों में पेशी के लिए या कोई भी काम करने के लिए उनको किसी जवाज़ घड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इंशाअल्लाह ताला मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, सेहतयाब हो गया। अब ज़रा 2 चीज़ों की तरफ और आ जाए मेरे ख्याल से। एक तो PTI के वर्कर का एक हमने वीडियो पैगाम देखा है, वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब हमारी क़यादत जो है वो हमें वरगला के साथ ले जाती है, फिर हमें इस्तेमाल करती है और मुड़ के पलट के देखती नहीं हमारी तरफ। अब इस पैगाम को अगर आप संजीदगी से लें तो कल जितने भी लोग इस्तेमाल हुए हैं उस सारे काम के लिए, और जो मैसिव गिरफ्तारियां हुई हैं, आप देख लीजिएगा कि उन वर्कर का कोई वली वारिस नहीं बनेगा, क्योंकि क़यादत बुज़दिलों की तरह से पोशीदा है, रूपोश है। किधर हैं लोग? उनमें बहुत सारे तो पकड़े भी गए ना। हाँ, नहीं पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो कहाँ हैं? जो कल लेके गए थे यास्मीन राशिद तो भी नहीं पकड़ी गई ना, किधर है वो? उन्हें निकलना चाहिए ना। आज उनकी जमानतें कराएं, उन लोगों को जेलों से बाहर लेके आए, उनके रिमांड दिए जा रहे हैं, उनको जेलों में भेजा जा रहा है, उनकी शनाख्त परेडें हो रही हैं। वो बेचारे वर्कर जो हैं, हमेशा की तरह से, मैं सिर्फ PTI को नहीं कहता, अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लोगों को इस्तेमाल करती है और फिर पलट के उनकी तरफ नहीं देखती। वो IG पुलिस ने 2, 3, 4 बातें आज ऐसी कही हैं जो मेरे ख्याल से करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हाल ये है कि जो ही इनके बच्चे गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर पेरेंट्स जो हैं वो सिफारिशें कराते और माफिया मांगते फिरते हैं और कहते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक हो गया, अब तो आप हमारा बच्चा छोड़ दें। एक दूसरी बात यह कि मैं सलाम करना चाहता हूँ उन पुलिस वालों को जिन्होंने कल तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद मार खाई है, मारा नहीं है किसी को भी। जो DIG के साथ हुआ ऑपरेशन के साथ, वो आपका सामने यहाँ आंख लेके बड़े हुए हैं अस्पताल में। एक SP के साथ यही हुआ, नासिर रिजवी साहब गालिबन उनका नाम है, और जो एक साहब है, मैं तो उनका नाम लिख के लाया था। अच्छा, मैं उसका जिक्र करना बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। ये साहब हैं जनाब मलिक मंसूरुल हसन साहब हैं, DSP थे ये रेस कोर्स के। ठीक। इनको जनाब वो दिफा कर रहे थे जिना हाउस का कि खुदा के लिए इस पे रहम करें, ये जिना का घर है। उनको पकड़ के PTI के लोगों ने वो सहड़ा है कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ज़ख्म नहीं है। तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं खुद चुके नहीं देख सका इसलिए मैं स्क्रीन पे नहीं चला रहा हूँ। मगर सदके जाइए जी, ये भी पता नहीं किस माँ ने पैदा किया है। ड्रेसिंग व्रेसिंग कराए, कहता है कि जी मैं जाना है ड्यूटी पे वापस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुल्क के साथ ये खिलवाड़ हो, मुझे आप ड्यूटी पे वापस भेजें। और वो ड्यूटी पे चला गया वापस।
तमाम तर जख्मों शख्मों के बावजूद एक तो सल्यूट टू देम, और दूसरी नहीं, बहुत आपने ज़बरदस्त किस्म की बात जो है ये शेयर की है। मैं एक सवाल इसी से मेरे जहन में आ गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रखें, दूसरी तरफ अगर हम रियासत के मोराल की बात करें, रियासती इदारों के मोराल की बात करें, तो क्या लगता है आपको इस फैसले के बाद? देखिए, पहली बात तो यह है कि रियासती इदारों का तमाम तर यानी ज़्यादतियों के बावजूद मोरल बहुत हाई है। आप देखिए IG पुलिस, वो पहले तो कच्चे में डाकुओं से भुगत रहे थे, अब उन्हें ये अजाब पड़ गया है, वहाँ से 1500 बंदे वापस बुलाने पड़े हैं। आप CCPO को देख लीजिए, लाहौर का अमन कायम रखना छोटा काम नहीं है। बिलाल मेहना साहब को भी हम कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब जो तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर उसके बावजूद एक एक एहलकार के पास वो हॉस्पिटल में गए हैं और उनका हाल पूछा। मेरे ख्याल से ये तो कम से कम तवक्को रखनी चाहिए लोगों को कि जो ड्यूटी के दौरान इस किस्म के जुल्म का शिकार बने, उनके साथ इजहार हमदर्दी करने के लिए उनको तो जाना चाहिए, इसलिए कि वो उनके बॉसेज हैं। मेरे ख्याल से हमें भी उनका तज़किरा करके थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट उनको पे कर देना चाहिए, कोई ख़राबी इसमें नहीं है। सही है। अच्छा, अब आप कह रही थी कि जो लोग हैं, जो अदारे हैं मुतलका, और जो मुतलका ऑफिशियल्स हैं, उनके मोरल का क्या है। देखिए, डिफ़िकल्ट टाइम्स डू कम, ये आज नहीं है। पॉलिटिकल एजिटेशन पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हुकूमत में होते हैं, अगर उनके लिए मार खाएं तो अपोजिशन नहीं छोड़ती। अगर अपोजिशन के लिए मार खाएं, जिन्होंने अगले दिन हुकूमत में आ जाना होता है, तो वो नहीं छोड़ते। क्या इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था, फलां बंदे तुझे मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो फांसी लगाऊंगा, याद है? नेकोकार के साथ क्या हुआ था वो भी आपके सामने इस्लामाबाद में धरने के दौरान। ये तज़किरा ना ही छेड़े हम तो बेहतर है। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि दोनों अतराफ से प्रेशर जो है एहलकारों पे होता है, और इसके बावजूद वो ड्यूटी देने के लिए फिर खड़े हो जाते हैं। सही। अच्छा, कल एक इदारे की तरफ से बयान आया और आज तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर जो है वो अपना इलामिया जो है वो जारी किया। वो कहते हैं कि ISPR का इलामिया जो था कल, वो ज़मीनी सूरत हाल के अदराक पर मबनी नहीं था। पाक फ़ौज का बयानिया नफरत व इंतकाम पर मबनी बयानिए का मजमूआ है। देखिए, पहली दफ़ा ISPR ने बहुत यानी सब्र का मुजाहरा करने के बाद बिल आखिर जब उन्होंने देखा कि कोर कमांडर का घर महफूज नहीं है, GHQ महफूज नहीं है, वो जो आइकॉनिक जहाज़ों के ढांचे खड़े किए हुए थे लोगों ने, जो हिंदुस्तान से हमने जंग जीती थी 1965 में, उनको आगे लगा दिए इन्होंने। जो फौजी गाड़ियां हैं उसके ऊपर हमले किए हैं उन्होंने, जवानों को धक्के दिए इन्होंने। तो उन्होंने कहा बस भाई बस ठीक है, बहुत हो गई है अब। लेकिन PTI वाले क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, पहले मैं ये बता दूं ना उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है हमने जितना सब्र करना था वो लिया हमने कर, हुण जरा सोच समझ के आना, क्योंकि हम शदीद तरीन जवाब देंगे। इस पर तकलीफ है PTI को। ठीक है, देखे फोर्सेस का एक एहतराम होता है, एक एहतराम किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो जाने देते हैं हमारे दिफा की खातिर, जो हम चैन से सोते हैं, बॉर्डरों के ऊपर ड्यूटियाँ करते हैं, उनके साथ ये सलूक करने का कोई जवाज़ है नहीं। देखिए, फौजी डिक्टेटरशिप हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, उस वक्त आज थोड़ा सा टफन हो जाए समझ में आता है। लेकिन अगर फोर्सेस अपनी बैरक्स में हैं, बज़ाहिर आके आपके लिए आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रही हैं, तो फिर थोड़ा सा ध्यान चाहिए। सही है। एक बात नहीं अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रेक के बाद आके मैं तफसील से वो बात एक दो मुख्तसर से पहले मुझे एक तो ये कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, आपको मालूम है, इम्पोर्टेंट अदारा है, और जो खतरात से हम आगाह करते रहे हैं पाकिस्तान के शहरियों को और अपने लिसनर्स को कि देखें कहीं ऐसा ना हो हालात उस नहज पे पहुंच जाएं कि एमरजेंसी लगानी पड़े। इसका आज से ज़्यादा इम्कान कभी नहीं था। अच्छा। मौलाना फजल रहमान इज़ ए मेन स्टेक होल्डर, वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स। 3 बड़े हैं ना PDM के, उन्होंने भी शूरा का इजलास बुला लिया है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। आई होप कि हमारे प्रोग्राम के दौरान वो कर लेते तो हम उनका कुछ ना कुछ अपने सामीन से, अपने नाजरीन से शेयर कर लेते। वो भी लहजा, बॉडी लैंग्वेज उनकी भी माशाअल्लाह ठीक नहीं है, बहुत स्टिफ लहजा उन्होंने इख्तियार किया। लेट्स वेट एंड सी व्हाट वो। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें इलेक्शन की, क्योंकि खान साहब ने एक बार फिर से कहा है कि उनको तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए। वो इलेक्शन की बात जो है अब वो करते हैं। उनके वकला जब बात करते रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन हम चाहते हैं। अब इलेक्शन जो वो पहले भी चाहते थे और अब भी चाहते हैं, तो इलेक्शन ने होना कब है? क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि मुल्की हालात के पेश नज़र शायद अब इलेक्शन जो है मज़ीद डिले हो जाएंगे, भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है अब वो उठ रहा है। इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। फिर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से रिएक्शंस भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। बुखारी साहब, इलेक्शन चाहिए खान साहब को। बाहर निकलते ही उन्होंने सबसे पहली जो बात की वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन चाहिए। उनके वकला भी ये बात करते रहे। अब इलेक्शन जो कि पहले भी मेरे ख्याल में उनकी डिज़ायर थी, अब ये तमाम 2 दिन जो सारी कार्रवाइयाँ होती रही उसके बाद भी उनका मुतालबा वही का वही है कि मैं उनकी ख्वाहिश का मातम करूँ या आपकी अकल का मातम करूँ। वो वो इलेक्शन नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं इलेक्शन दें, मुझे सिलेक्शन दें, नतायज मेरी मर्जी के दें, फिर तो मैं मानूंगा। मैंने तो कोट एंड कोट किया ना। हाँ, मैंने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है। एनीवे, ये जो है ना अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इसकी ना ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी है, ना कोई लिमिट है, और ना ही उसके पूरे करने पर कोई लिमिट है। अल्लाह के फजल करम से अदालतों का जहाँ तक ताल्लुक है, जो वो मांग रहे हैं ले के बैठे होते हैं कि खान साहब प्लीज़ आए ना, ये फैसला ले जाए, हम लिख के बैठे हुए हैं। एनीवे, मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि हमें जो बात करनी थी वो हम भूल रहे हैं शायद, वो है बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2-3 बातें उन्होंने बहुत कमाल की हैं। उसने कहा जी ये ज़रा इक्वेशनें ज़रा निकाल के देखते हैं। वो कहते हैं जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने हमला किया था GHQ पे, याद है आपको? कितनी खौफनाक सूरत हाल थी कि 7 लेफ्टिनेंट जनरल अंदर थे उस दिन। और दूसरा हमला GHQ पे किसने किया? PTI ने। ठीक है। ज़ियारत रेजिडेंसी जो है जिना की, उस पर अटैक किया BLA ने, और जो जिना हाउस लाहौर का है उस पर अटैक किया PTI ने। माशाल्लाह, अगर आप देखें तो सही ना, क्या इक्वेशनें हैं। बिलावल भुट्टो को आई पे कॉम्प्लीमेंट दैट ही वाज सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनीवे, बट ही वाज बैलेंस्ड। उन्होंने ये भी कहा कि नैब को बंद करना होगा, PTI पाबंदी का मैं हामी नहीं हूं। तो बड़ी बैलेंस्ड बात है। नैब के बारे में पीपल्स पार्टी का ये स्टांस बहुत पुराना है। पहले यही स्टांस नून लीग का भी था कि ये ऐसा इदारा है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स के इतने नेगेटिव रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि दिस इंस्टीट्यूशन इज ओनली फॉर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। अब मुझे बताइए, इसके बाद इसको होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो पहले तो नैब के खिलाफ बहुत बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने फिर खुद इसको इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, तब फिर वो इनको प्यारी हो गई। अब देखें ना, इन तरमीम की कितनी मुखालफत की PTI ने, और फायदा देखो, पहला बेनिफिशियरी इमरान खान है। अब मैं इससे आगे क्या कहूँ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वज़ीर आला सिंध साहब भी आज बहुत अच्छा बोले हैं। उन्होंने सिंध असम्बली के अंदर तकरीर की है। उन्होंने कहा जी एक बात तो तय करें, ये इट वाज इन द स्पिरिट ऑफ द ISPR's प्रेस रिलीज जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे पहले। उसने कहा जी आइडेंटिफाई हो गए लोग सारे, छोड़ेंगे हम किसी को नहीं। सही। और साथ ये भी थ्रेट किया कि अब आए। यही चीज़ वो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो प्रेस रिलीज है, इलामिया जिसको कह रहे हैं, जिसको नफरत और इंतकाम पर मबनी करार दिया है PTI ने, उसमें भी मैसेज ये है कि भाईजान एनफ इज एनफ। नाउ थिंक ट्वाइस बिफोर यू डेयर डू एनीथिंग। मेरे ख्याल से अगर ये ना होता तो ये मुल्क अनारकी और सिविल वॉर की तरफ जा रहा था। जो कुछ हो चुका है वो काफ़ी है इन दोनों सिमतों में सफ़र इख्तियार करने के लिए। अगर इसको ना रोका गया तो ये तबाही ऐसी होगी जिसका फिर कोई इलाज नहीं है। बुखारी साहब, टाइम हमारे पास कम है। आखिरी सवाल, खान साहब को तो मिल गया रिलीफ, कल भी आप होपफुल हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये सेकंड टियर लीडरशिप का क्या होना है? फवाद चौधरी अंदर हैं, शाम कुरैशी अंदर हैं, सद उमर अंदर हैं, डयाला जेल मुंतकिल कर दिया, और भी काफ़ी लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। अगर तो जो कुछ 9 मई को और 10 मई को लाहौर में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसी पर फिक्स करनी है तो वो PTI की यही सेकंड टियर लीडरशिप है। यास्मीन राशिद साहिबा आज बहुत मजलूम बनने की कोशिश कर रही थी। कल वो लीड कर रही थी उस प्रोसेशन को जिसने जाके जिना हाउस को तहस नहस किया है। अगर वो इतने ही शेर दिल थे तो फिर शेर बने। आप समझ, आपको इस मिसाल का पता है ना पूरी तरह से? पता है। शेर बन शेर, तो शेर बनना चाहिए, छुप के नहीं बैठना चाहिए। सही है, शेर बनना चाहिए, छुप के नहीं बैठना चाहिए। फिलहाल छुपने की तो बात नहीं है। वो जो है वो डयाला जेल मुंतकिल हो गए, मुख्तलिफ जेलों में वो नज़रबंद है, लेकिन बुखारी साहब का ख्याल है कि जो बाहर है वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो शेर बनने की जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। यहाँ पर फ़िलहाल प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।